आज है 29 मार्च 2025, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संबल योजना के हितग्राहियों को ट्रांसफर किए गए 505 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत दी। उन्होंने 267 हितग्राहियों के खातों में 6 करोड़ 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भेजी है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत श्रमिकों को ये सौगात दी जा रही है। संबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख और सामान्य मौत होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंदौर में बन रहे डिजिटल बस स्टॉप, बसेस की जानकारी और चार्जिंग की सुविधा भी रहेगी। इंदौर में बस स्टॉप्स पर सुविधाएं बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। इस क्रम में बस स्टॉप को आधुनिक किया जा रहा है। इस काम में यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल बस स्टॉप पर यात्रियों को आरामदायक सीट के अलावा मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में फ्री बंटने लगा टमाटर, किसानों को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश में टमाटर कौड़ियों के भाव में बिक रहा है। कई जिलों में हाल इतने बुरे हैं कि कोई 1-2 रुपए में भी टमाटर लेने को तैयार नहीं। किसान मजबूर होकर टमाटर सड़कों पर फेंक रहे हैं। वहीं बैतूल जिले में टमाटर के खरीदार नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते किसान फ्री में टमाटर दे रहे हैं। इस बार टमाटर के भाव इतने कम हैं कि किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले साल यही टमाटर सोने के भाव बिक रहे थे। 200 रुपए में भी ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी नहीं तो कटेगी सैलरी, तानाशाही बताकर सड़कों पर उतरे कर्मचारी। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों और उनमें काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब राज्य सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दी है। कर्मचारियों को दफ्तर समय पर पहुंचना होगा और पूरे 9 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। समय से पहले ऑफिस छोड़ने पर सीधे सैलरी कटेगी। कर्मचारी दफ्तरों में समय पर पहुंचे, इसके लिए अटेंडेंस को सख्ती से सार्थक ऐप से जोड़ना शुरू कर दिया है। सार्थक ऐप पर अटेंडेंस न डालने वाले कर्मचारी अधिकारियों का वेतन भुगतान रोका जा रहा है। राज्य शासन की सख्ती के बाद कर्मचारी संगठन इसे शासन की तानाशाही बताकर विरोध में उतर आए हैं। 18 मई को सहायक संचालक व पशु चिकित्सा भर्ती परीक्षा। पशुपालन व डेयरी विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक संचालक व पशु चिकित्सा के लिए लिखित परीक्षा रखी है। 18 मई को भर्ती परीक्षा रखी गई, जो प्रदेश भर के अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएगी। अप्रैल दूसरे सप्ताह तक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। रीवा में जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अभी चुनाव का वक्त तो नहीं है, लेकिन यही सही समय है। अब भाजपा की सच्चाई को बताने के लिए हम सबको एकजुट होकर जनता के बीच जाना होगा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर जमकर निशाना साधा। भाजपा पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि गूगल सर्च करो तो सबसे ज्यादा बलात्कारी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भी भारतीय जनता पार्टी से ही निकलते हैं। पीएचडी छात्रों के लिए अच्छी खबर, एनईटी से बाहर के 13 विषयों के लिए इस महीने होगी डीईटी परीक्षा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पीएचडी के 13 विषयों में प्रवेश के लिए इस वर्ष जून में डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। परीक्षा के आयोजन को लेकर कार्य परिषद से मंजूरी मिल चुकी है। डीईटी की परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा जून में आयोजित कराई जा सकती है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा का अंतिम कार्यक्रम जारी नहीं किया। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में पूरे परीक्षा कार्यक्रम जारी हो जाएगा। एमपी में 5,80,000 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीदी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में अभी तक 74,697 किसानों से 5,80,711 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूं का भुगतान लगातार किया जा रहा है। अभी तक 757 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। भोपाल में ये 4 दिन बंद रहेंगी मास्क की दुकानें, निगम प्रशासन ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है, जिसमें आगामी धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर मास्क की बिक्री की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया। यह आदेश चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती के दौरान लागू रहेगा।
एमपी के प्राइवेट स्कूल्स को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा देने की शर्त पर रोक लगाई। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। निजी स्कूल्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा देने की शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूल्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत सफल, 7 अप्रैल से शुरू होगी उड़ान। मध्य प्रदेश में रहने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से समय शेड्यूल में ग्वालियर अहमदाबाद की फ्लाइट चलाने की मंजूरी मिल गई। आकाशा कंपनी की ये फ्लाइट 7 अप्रैल से दोपहर 12:40 पर ग्वालियर आकर दोपहर 1:20 पर वापस अहमदाबाद जाएगी। ये समय अभी 30 जून तक के लिए जारी किया गया है। राज्यपाल बोले, कर्मयोगी भाव समय की जरूरत। सीएम ने कहा, राष्ट्र नीति के संकल्प पथ पर बढ़ रहा मध्य प्रदेश। राजभवन के सांदीपनी सभागार में कर्मयोगी बने कार्यशाला का शुभारंभ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। उन्होंने कर्मयोगी भाव को भावनाओं के साथ प्रतिबद्ध प्रयास के रूप में प्रस्तुत करते हुए इसे विकसित भारत के निर्माण के लिए समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। नगर पालिका ने 311 करोड़ का बजट किया पेश। सीवन नदी के सौंदर्यीकरण और सीवेज का काम होगा शुरू। सीहोर शहर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का बजट बना लिया गया है। इसमें नागरिकों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया। करीब 311 करोड़ से अधिक के बजट में सबसे ज्यादा 52 करोड़ अमृत योजना मिशन 2.0 के तहत खर्च होंगे। उक्त विचार शहर के नगर पालिका के सभा कक्ष में प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 का सर्वसम्मति से पेश करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहा। नपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के आशीर्वाद से शहर को महानगर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह की तैयारी में बदलाव, नहीं आ रही राष्ट्रपति। रामघाट पर होगी श्रेया घोषाल की प्रस्तुति। विक्रमोत्सव के अंतर्गत 30 मार्च को होने वाले विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं होंगी। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अनुसार तैयारी की जा रही है। सांस्कृतिक संध्या में श्रेया घोषाल प्रस्तुति देंगी और सम्राट विक्रमादित्य शिखर सम्मान प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2 दिनों तक आईपीएल की धूम। बीसीसीआई कराने जा रहा तगड़ा इंतजाम। ग्वालियर में एक बार फिर से क्रिकेट के दीवानों के लिए बीसीसीआई आईपीएल फैन पार्क का आयोजन कराने जा रहा है। ये लगातार 4था साल है जब आईपीएल टूर्नामेंट के बीच ग्वालियर में फैंस के लिए ये स्पेशल आयोजन कराया जाएगा, जहां ग्वालियर के क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर मैच का लुत्फ उठाते हुए आईपीएल के दर्शक अपनी पसंदीदा टीम को चीयर करेंगे। लाडली बहना योजना में नया ऑप्शन, खतरे की घंटी। कांग्रेस ने कहा, कटेगा नाम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही लाडली बहना योजना के पोर्टल पर लाभ परित्याग ऑप्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस ऑप्शन को प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खतरे की घंटी बताया। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि इस ऑप्शन के बाद लाडली बहना योजना उसी तरह बंद हो सकती है जैसे एलपीजी में सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी थी। युवा संसद में मध्य प्रदेश की 3 बेटियां बनी टॉपर। नाम सुन पीएम मोदी ने बुलाया घर। भोपाल में राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें 3 बेटियों ने टॉप किया है। अब इन्हें नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का मौका मिलेगा। बता दें कि इस बार युवा संसद की थीम विकसित भारत विषय पर आयोजित की गई। इसमें इंदौर की सजल जैन, भिंड की यति सिंह सिसोदिया और सतना की राशि त्रिपाठी टॉप 3 पोजीशन में रही हैं। किसानों की मांग को लेकर उमंग सिंघार ने सीएम को लिखा पत्र। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किसानों के समर्थन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। उमंग सिंघार की मांग है कि किसानों की फसल ऋण की राशि जमा करने की अवधि 1 महीने बढ़ाई जाए। किसानों की कृषि ऋण की राशि जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई। किसानों की फसल की कटाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, जिसके कारण किसान जमा नहीं कर पा रहे। इंदौर से लखनऊ के लिए 2 उड़ानों में एक होगी बंद, दूसरी का बदलेगा समय। इंदौर से लखनऊ के बीच 2 सीधी उड़ानों में एक को 30 मार्च से बंद किया जा रहा है, जबकि दूसरी का समय बदल दिया जाएगा। सुबह की उड़ान पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, वहीं शाम और देर रात की उड़ान का समय भी बदला जाएगा।
पॉक्सो एक्ट की अनभिज्ञता से किशोर व युवा फंस रहे अपराध के दलदल में, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। पॉक्सो एक्ट के संबंध में सार्वजनिक रूप से समुचित प्रचार प्रसार न किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जवाब पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया था। हाईकोर्ट ने अंतिम मोहलत प्रदान करते हुए 2 सप्ताह का समय प्रदान किया था। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जवाब पेश न करने पर 10-10 हजार रुपए की कॉस्ट केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को जमा करानी होगी। एमपी में तहसीलदार पटवारी समेत 10 के खिलाफ जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के सीधी में कोर्ट ने तहसीलदार पटवारी समेत 10 लोगों के खिलाफ जांच के आदेश पुलिस को दिए हैं। ये मामला शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल के निर्माण से जुड़ा है। आरोप है कि शॉपिंग के निर्माण की जद में आ रहे एक मकान के लोगों को बेघर करने की कोशिश की गई। एमपी की पहली आयुर्वेदिक फार्मेसी तैयार होने की ओर, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर में शुरू होने की उम्मीद। कलियासोत पहाड़ी स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल अपनी जरूरत की दवाएं खुद बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यहां प्रदेश की पहली आधुनिक आयुर्वेदिक फार्मेसी का निर्माण कार्य जारी है, जिसे इस साल के अंत तक शुरू करने की योजना है। ये फार्मेसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और इसमें जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण, औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण, स्वच्छ भंडारण और प्रत्यक्ष वितरण की सुविधा होगी। चीन ने दिखाई दादागिरी तो भारत ने लागू कर दिया प्रचंड प्लान। पूर्वी लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए प्रचंड प्लान लागू हुआ है। यहां भारतीय सेना 145 LCH की तैनाती करेगी, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई तक ड्रैगन का पीछा नहीं छोड़ेंगी। सेना को HAL से 145 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स खरीदने के सौदे को मंजूरी मिल गई है। 3% महंगाई भत्ते के इंतजार में 7 लाख कर्मचारी, केंद्र ने 2% DA और बढ़ाया। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी पिछले 9 माह से 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% DA दे रही है, जबकि शुक्रवार को 2% और बढ़ोतरी की घोषणा की है। नीट PG काउंसलिंग फिर चली, मेडिकल के विद्यार्थी परेशान। मध्य प्रदेश में नीट PG काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से चल गई। इससे मेडिकल के विद्यार्थी परेशान हैं। MD और MS की 1180 सीटों के लिए कुल 4034 उम्मीदवार दावेदार हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।